चलो यूँ चलते चलते ही आपसे मुलाकात कर लें, आपके पास समय कम है तो। हाँ दावेदारी फिर करी है इस बार आपने, करी है। तो इसको लास्ट इनिंग माने, हैं? ये अंतिम पारी। हाँ ये तो अंतिम में पारी होगी। लेकिन आप कितनी बार कह चुके हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव, इस बार फिर चुनाव। नहीं कितनी बार तो मैंने कहा नहीं, इस बार ही कहा। ये अंतिम चुनाव होगा। मैं ये चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता था, जी पर पार्टी ने फैसला कर दिया जिताऊ उम्मीदवार 90 साल का हुआ तो भी चुनाव लड़ सकता है। जी, तो आप तो बिल्कुल पिच पे वो रवि शास्त्री की तरह हो गए। अब आप आउट ही नहीं हो रहे तो किसी को वापस, वो सामने जो खड़ा है उसको भी तो बैटिंग का मौका दीजिए किसी को। और बुकिंग देना जब हमारी जिम्मेवारी नहीं है, वो खुद ले। आप मौका देंगे तभी तो। मौका हम तो हमारे पसंद को लेंगे, कोई हमारे खिलाफ लड़ता है उसको देना कोई जरूरी नहीं है। आपकी पसंद में तो आपका बेटा भी है। हाँ उसको भी कहा है तू टिकट मांग। जी, लेकिन जब आप ही एक ही घर से 2 टिकट मांगेंगे तो खुद कांग्रेस आलाकमान को दिक्कत हो जाएगी। अमीन साहब भी मांग रहे हैं, बेटा भी मांग रहा है। नहीं उसको आला कमान को कह देंगे दोनों में जिसको आप पसंद करते हो दे दो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन तीसरा नहीं चलेगा। तीसरा हम तो नहीं चलने देंगे। तो नया कोई पारी खेले शिव में, ये संभव नहीं। खेले तो खेले, देख ले। नहीं, जब आप कह दो देख ले, ये तो खुला चैलेंज है। जब आप कह रहे हो तो किसकी हिम्मत की वो देख ले। नहीं हिम्मत कोई, हम क्या है, हम खुद भी हारे हैं चुनाव। नहीं, आप हारे हैं, आप जीतते हैं, लेकिन आपका तो चित भी आपका, पट भी आपका। हारूंगा तो भी मैं, जीतूंगा भी तो मैं। ऐसा ही चल रहा है। ऐसा दुनिया में चलता रहता है। जब आप हारे तब भी आप, जीते तब भी आप। इलाका कठिन है, यहाँ हर आदमी चुनाव जागीरदारों के सामने लड़ भी नहीं सकता। ये सीट जागीरदारों की मजबूत सीट है। ये दूसरे मांगे तो टिकट पे मांगे, उन्होंने सस्ता खेल देखा है। ये भूतपूर्व राजाओं जागीरदारों की सीट है। हम उनकी मुसलमान बराबर की टक्कर के हैं और कई जागीरदार भी हमको सपोर्ट करते हैं, तब किस्सा पार पड़ता है। इसमें शिव की सीट कोई कांग्रेस की मजबूत सीट नहीं है। आप मानते हैं कांग्रेस की मजबूत सीट नहीं है? नहीं है। और अगर ये कहीं थोड़ी बहुत भी मजबूत है तो वो अमीन खान की वजह से ही। बिल्कुल। चलिए, लेकिन आप जब ये अंतिम पारी कह रहे हैं कि मेरी ये लास्ट पारी है, तो फिर चुनाव आएंगे 28 में, तो उस वक्त आप किसी को मौका देंगे? नहीं हम क्या मौका देंगे, हम लोग खुदा के घर चले जाएंगे। नहीं, ये तो नहीं हो कि आप खुदा के जाएं, लेकिन फिर भी आपकी पसंद में कोई हो कि अगर अमीन खान के बाद कोई अगर इस जागीरदारों के साथ कांग्रेस की सीट निकाल सके तो कोई आपको नाम लगता है? अभी तो नहीं दिखता है, कोई होगा तो वक्त दिखाएगा। अमीन साहब, मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको पार्टी ये कहे कि अमीन साहब आपको तो टिकट नहीं दे रहे, लेकिन आप अपनी पसंद का एक नाम बताइए, आपका बेटा नहीं होगा, तो क्या कहेंगे आप? तो मैं नाम बता दूंगा। वही जानना चाह रहे हैं, किसका बता देंगे? वो आपको क्यों बताऊं अभी? जी नहीं, मुझे आप नहीं बताएं, मैं बाध्य भी नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा होगा तो आप नाम तो बताएंगे। बताएंगे। जी, तो क्या लग रहा है इस बार आपकी फिर दावेदारी के बाद कैसा माहौल, क्या लग रहा है? मुझे सीएम जानता है 40 सालों से। जी मुझे घर बैठे को कह देगा कि चुनाव लड़ो, जी या घर बैठे को कह देगा आप चुनाव मत लड़ना, और वो जैसा कहेगा ऐसा करूंगा। जी, तो अगर आपको कह दिया जाए कि चुनाव मत लड़ो तो नहीं लड़ूंगा। लेकिन कांग्रेस को आप फायदा भी नहीं देंगे? कांग्रेस को वो जो सीएम कहेगा उसको वोट दे देंगे। जी, लेकिन अमीन खान अपने अलावा किसी का नाम ले, ये तो संभव नहीं। नहीं। और ये भी तो देखा गया लगातार एक सिलसिला है कि जब जब कांग्रेस यहाँ से हारी है तो प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनी है। तो इस बार आप फिर दावेदार हैं, आप जीतने की पूरी उम्मीद में है कि मैं जीतूंगा, और उधर सीएम साहब आपके कह रहे हैं कि 156 सीटें लाऊंगा। तो शिव से कांग्रेस जीती तो प्रदेश में भी माने सरकार होगी। ये 156 का क्या है? आपका 40 साल का तजुर्बा है, और ये अशोक गहलोत साहब जो 156 सीटें कहते हैं, ये 156 सीटों का क्या गणित है बताएंगे? मुझे पता नहीं। जी, आप अपना गणित बता दीजिए इस बार क्या रहेगा। नहीं है। शिव का गणित बता दीजिए। शिव में कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाएगा, कोई भी हो, चाहे वो अमीन खान ना हो तब भी जीतेगा। अच्छा आदमी कोई हुआ तो जीत जाएगा, कोई मामूली खड़ा किया तो हार जाएगा। 4 लोग ही तो दावा किया है। हैं? आप 4 लोगों ने ही तो दावेदारी करी है। हाँ 4 दावेदारी
दावेदारी बिना भी टिकट दे सकते हैं। आला कमान पाबंद नहीं है कि ये नाम आए हैं ये में टिकट दे। जी। किसी को चाहे तो जयपुर के आदमी को भेज सकते हैं। हाँ, हुआ है ऐसा होता है। जी। ये कोई कानून नहीं है। तो ये 4 दावेदार आपके अलावा जो 3 मैदान में है, तो हम 5वां माने आला कमान कोई भेज दे? भेज दे जी। तो उस वक्त आप उनका साथ देंगे? देंगे। जी। देखिए अमीन साहब, आपका राजनीति का बड़ा तजुर्बा है, मैं आपसे पहले भी कई इंटरव्यू कर चुका हूँ। 2023 का जो चुनाव होगा, ये चुनाव पिछले चुनावों से कुछ अलग तो लगता है आपको? उससे अच्छा होगा। जी। आपके अब तक जो आपने चुनाव लड़े हैं और 2023 का अगर आपको टिकट मिलता है और चुनाव लड़ते हैं, तो वो किस तरह का चुनाव? अच्छा चुनाव होगा। अच्छा का संदर्भ में किस तरह का? नहीं, मतलब इतना विरोध नहीं होगा जितना पहले होता था। अब ये जो जातिगत वोट गणना और जातिगत वोट कास्ट जो होने लगे हैं कि किस जाति के जितने वोट हैं उसको ज्यादा बेनिफिट देखा जाता है, तो आपको लगता है आपके साथ भी ऐसा होगा? क्या पता, लेकिन आम पब्लिक का रवैया अच्छा दिख रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि अमीन साहब आप एक पारी और खेलिए, आराम करने की कोई सलाह दे रहा है? कोई सलाह नहीं दे रहा है। इस उम्र में डॉक्टर भी सलाह दे देते हैं आराम करिए। हाँ, डॉक्टर तो सलाह देते हैं। तो डॉक्टर ने तो आपको सलाह दी होगी आराम करिए, तो आप आराम नहीं करेंगे? आराम कर लेंगे चुनाव के बाद। अमीन खान साहब हैं, आपने मेरे साथ इनके पहले भी कई इंटरव्यू देखे हैं। बेबाक बोलते हैं, बेहद सादगी से बोलते हैं, बनावट नहीं है। लेकिन ये चुनाव 2023 का ये कह रहे हैं कि मैं एक बार फिर लड़ूंगा, ये मेरी अंतिम पारी है। हालांकि आपने पहले भी कहा था कि मेरा लास्ट चुनाव है, इससे पिछली बार भी आपने कहा था, नहीं कहा? इस बार तो पक्का, या 28 में फिर कहेंगे? 28 तो होंगे ही नहीं। ये कैसे कहेंगे? नहीं, रेशियो यहाँ का देखा है 80 के आसपास आदमी सब गए। आपके साथ के जैसे वर्दी चंदी जैन साहब, हादी साहब? कोई 80 से 2 कम 2 ज्यादा। यहाँ के इंसानों की मौत जो है 80 के आसपास है, तो 90 साल के बाद में यहाँ कोई जिंदा नहीं रहता। आपकी आज उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र 83-84 हो गई। मतलब कांग्रेस की उस 90 के गणित में अभी भी आप फिट हो? फिट हो, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि 90 तक तो टिकट देंगे। हाँ। उसमें आप अभी भी फिट हो। बट 70 का होता तो आपका विकेट आउट हो जाता। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको देखकर ही ये बदल दिया गया हो कि नहीं 90 तक तो चलेगा? नहीं, मेरे अकेले को देख के थोड़ा किया वो। 90 के और भी कोई है क्या? 80 पार कोई और है राजस्थान में? पता नहीं। नहीं, आपके साथ के कोई याद आते हैं आपको? नहीं, मुझे याद नहीं। आप ही बचे हैं, तो मतलब ये पारी आप खेलेंगे। शिव की और कुछ विशेष इस 5 सालों में कोई शिव को लेकर कोई बात सरकार आपकी रही है, कुछ विशेष अच्छा काम हुआ? सब जगह अच्छा काम हुआ जी। शिक्षा के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में। रोड जिस पे आप अभी चल रहे हैं, आपकी गाड़ी शायद 20 की स्पीड से ऊपर नहीं चल रही होगी। ये रोड आप देख रहे हैं, ये तो विवाद के कारण रुकी हुई है जी। ये जो रोड खराब है ना जी, ये जो रोकी हुई है, ये मुकदमा चलता आपस में। अच्छा, गाँव वालों का, इसलिए ये खराब है। बाकी रोड्स अच्छी हैं, ठीक है। हेल्थ के मामले में हॉस्पिटल्स बताते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तो कम है और वो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं गांव में। डॉक्टर कमी तो हर जगह है जी, लेकिन काम चल जाता। अमीन साहब, आप पिछले 40 साल की राजनीति में आप एक दौर ये भी था कि आप अपनी गाड़ी में किसी को बिठाते नहीं थे क्योंकि आपको यकीन नहीं था। जब आप वो जीप लेके चलते थे तो लिफ्ट मांगता था तो आप बिठाते नहीं थे। आज तो 4-5 लोग बैठे हैं। आज तो चुनाव है नहीं, इसलिए बिठा लिया। बाकी आप लिफ्ट नहीं देते हैं किसी को, ऐसा आपने मुझे एक बार कहा था। तो आप राजनीति में तो किसी को लिफ्ट दे दीजिए। लिफ्ट देते हैं पर बाद में हर पर विश्वास रखना पड़ता है। आपके खास विश्वसनीय लोग ही तो आज दावेदार हो गए टिकट के। हाँ, मेरे खास बनाए हुए जी, जो आपके नाम से पैसा भी खा जाते हैं। ऐसा कुछ हुआ था ना? करते हैं, करने दो। नहीं, आपने तो जिलाध्यक्ष पे कहा था मुझे एक इंटरव्यू में कि वो मेरे नाम से पैसे खा गया। खाते हैं, खाने वाले चालाक लोग, होशियार का धंधा ही। ऐसा सही है? ऐसा हुआ? आप ही ने कहा मुझे ये बात। अब चलो, अब ज्यादा वक्त खराब मत करो, आपका भी मत करो। नहीं, मैं मेरा वक्त खराब नहीं कर रहा ना आपका कर रहा हूँ। मैं आपके सामने वही पूछ रहा हूँ जो यहाँ की जनता जानना चाहती है। मुझे आपका वक्त सिर्फ जनता के लिए मांगा है, मेरा आपसे कोई निजी काम नहीं है, ना आज था ना कभी होगा। मैं जनता के लिए आपसे पास खड़ा हूँ कि जनता जानना चाहती है कि अमीन खान फिर चुनाव मैदान में होंगे तो वो आराम अब कब करेंगे और नए चेहरों को कब मौका देंगे।
ये जनता पूछना चाह रही है, और जनता ही आपसे सुनना चाह रही है कि जब तक मैं हूँ, 90 साल चूंकि अब उम्र कर दी है, तो 90 साल का हूँगा जब तक तो मैं लड़ूंगा। तो शायद 28 का चुनाव होगा, तब तक भी आप 90 के नहीं होंगे, तो आप एक चुनाव इसके बाद और लड़ेंगे। वो क्या पता जी, देखो कल क्या होगा इसका किसी को इल्म नहीं है, ये कहना गलत है जी। लेकिन अभी ये 23 का चुनाव लड़ना ये तय हाँ है। ये विचार है। चलिए, तो फिर शेर मोहम्मद को हम नहीं माने लाइन में? नहीं, शेर मोहम्मद को टिकट सीएम ने दे दी तो उसको ही लड़ाएंगे। जी नहीं, लेकिन वो तो अब कह दिया आपके ऊपर ही निशाना है, तो फिर शेर मोहम्मद नहीं, मैं उसको कह दूंगा जी कि फर्स्ट